हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी माय लवली ब्रदर। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और वंग जी अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे। वहीं यांग यांग को भी कोई स्टॉक करने लगा था। वहीं यांग यांग जो कि अभी अपने लाइब्रेरी के लिए निकल रही थी, तभी कोई उसका रास्ता रोक लेता है। यांग यांग अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो ये लिन क्लैन से थे। यांग यांग उन्हें देखकर अपनी आईब्रोज इकट्ठा कर कर कहती हैं, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। जो सुनकर लिन क्लैन का यंग मास्टर, जिसका नाम लिन शिंग था, वो यांग यांग को देखकर कहता है, राजकुमारी आप अकेले कहाँ जा रही हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आप हमसे हेल्प मांग सकती हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जो सुनकर यांग यांग उसे घूर कर कहती है, तुम मेरी हेल्प करोगे, अपनी हद में रहो। जो सुनकर लिन शिंग यांग यांग को ध्यान से देखता है और कहता है, राजकुमारी आप यहाँ से जा सकती हैं, बस मुझे एक बार आपका दीदार करना है, मुझे आपका चेहरा देखना है। जो सुनकर यांग यांग के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो उसे घूर कर कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा चेहरा देख सको। जो सुनकर उस पर्सन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो यांग यांग के पास जाने लगता है और उसे देखकर कहता है, राजकुमारी इतना घमंड अच्छी बात नहीं, वैसे भी आप कोई फाइटर नहीं है, फिर भी आपके अंदर इतना घमंड है कि आप अपने चेहरे को हमसे छुपा रही हैं। आपको पता है मेरी तलवार में इतनी धार है कि ये आपके इस कपड़े की डोरी बहुत इजीली काट सकती है। जो सुनकर यांग यांग उसे घूर कर कहती है, शायद तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम खुद ये कर सको, इसीलिए अपनी तलवार को बीच में ला रहे हो। जिस पर वो पर्सन हंसते हुए कहता है, लेकिन राजकुमारी आपके पास तो तलवार ही नहीं है। जो सुनकर यांग यांग गुस्से से कहती है, क्योंकि तुम लोग मेरी तलवार का सामना नहीं कर सकते। जो सुनकर लिन शिंग गुस्से में आगे आता है। वो यांग यांग का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी एक और खंजर उसके हाथ पे लग जाता है। लिन शिंग ज़ोर से चिल्लाता है। वहीं उसके हाथ पर एक कट लग गया था जिससे ब्लीडिंग हो रही थी। तभी एक सख्त आवाज़ आती है, अपने हाथ उससे दूर रख। जो सुनकर वो लिन शिंग दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक रेड रोब पर्सन खड़ी थी जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तभी यांग यांग उस तरफ देखते हैं और अपने मन में कहती है, ये दोनों एक साथ, अब पता नहीं क्या होगा। यांग यांग वहाँ से चुपचाप निकलने का सोचती है क्योंकि उसे पता था कि दोनों अच्छे पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है और यांग यांग अगर इनके बीच में फंसी तो पक्का कोई प्रॉब्लम ही होगी। फिर यांग यांग उसे देखती है, तभी वो पर्सन उस रेड रोप लेडी को देखकर कहता है, हुआलिन मेरे रास्ते में मत आओ। ये और कोई नहीं, हुआलिन थी। हुआलिन उस पर्सन को देखकर कहती है, पहले तूने अपनी लाइन क्रॉस की, अब तो दोबारा अपने मुझसे ज़बान लड़ा रहा है, लगता है तू अपनी ज़िंदगी से थक चुका है। जो सुनकर लिन शिंग गुस्से से कहता है, हुआलिन तुम बार बार मेरे रास्ते में आती हो। जिस पर हुआलिन हंसते हुए कहती है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है तुझ जैसे इंसानों को मज़ा चखाने में। जो कहकर हुआलिन अपने हाथ को वापस करती है। तभी वो खंजर जो कि उसके हाथ पर लगा था ये लिन शिंग के, वो वापस हुआलिन के हाथों में आ जाता है। हुआलिन उस खंजर को देखकर कहती है, इसमें काफ़ी धार है, ये शायद तुम्हारे टुकड़े भी कर सकते हैं। जो सुनकर लिन शिंग गुस्से से कहता है, तुम अपनी हद में रहो। जिस पर हुआलिन उसे घूरते हुए कहती है, हद तो तू अपनी भूल रहा है। वो फिर आगे आती है और यांग यांग के आगे आकर कहती है, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए और जिसका हाथ पकड़ने की तो हिम्मत कर रहा है तो भूल मत, वो एक राजकुमारी है। जो सुनकर लिन शिंग गुस्से से कहता है, और जब तुम इन्हें बुली करती हो तब क्या तुम भूल जाती हो कि ये एक राजकुमारी है। जिस पर हुआलिन गुस्से से कहती है कि मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, मुझे पता है कि वो एक राजकुमारी है और एक राजकुमारी की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। वहीं यांग यांग उसकी बात सुनकर अपने मन में कहती है, रिस्पेक्ट माय फुट, हर बार तुम मुझे परेशान करती हो और अब तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट की लग रही है। लिन शिंग जो कि देखता है कि हुआलिन के पीछे कुछ और लोग भी हैं,
जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर वालन को घूर कर कहता है, तुमसे मैं ये हिसाब बाद में बराबर करूँगा, तुम मेरा वेट करना। तो सुनकर वालन उसे घूरते हुए कहती है, ठीक है, देखते हैं कि तुम ये हिसाब कैसे बराबर करते हो। और फिर वो जो लैंचिंग था वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं वालन मुड़कर यांग यांग को देखती है। यांग यांग उसे घूर रही थी, जो देखकर वालन हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, राजकुमारी। जो सुनकर यांग यांग अपनी आई रोल करती है और वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखकर वालन अपने हाथ को उड़ाकर कहती है, राजकुमारी, मैंने आपकी मदद की तो ऐसे रूड नहीं होगा जो आप मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रही हो। जो सुनकर यांग गुस्से से कहती है, तुम चाहती क्या हो। जो सुनकर वालन मुस्कुरा कर कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके साथ एक छोटा सा डिनर। जो सुनकर यांग उसे घूरती है, जिस पर वालन कहती है, सिर्फ एक डिनर। जो सुनकर यांग फिर कुछ देर सोचकर कहती है, ठीक है। जिस पर वालन खुश होकर कहती है, ठीक है, तो चलिए शाम को मिलते हैं। जो कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं ये बात कि यांग पर लैंशिंग ने उसे रोकने की कोशिश की और उसके साथ बदतमीज़ी की, ये बात विंग को पता चल जाती है। वहीं विंग को जब ये बात पता चलती है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो खुद लैंशिंग के पास जाता है। वहीं लैंशिंग जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर बकवास कर रहा था, तभी उसे एक गरजती हुई आवाज़ आती है, लैंशिंग, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखो। जो सुनकर लैंशिंग उस तरफ देखता है तो वहाँ पर विंग, जियांग चैन और वांग जी थे। वहीं लैंशिंग जो कि विंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो कुछ करता उससे पहले विंग अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख कर कहता, दोबारा अगर उसके रास्ते में भी आया तो देख लेना, कहीं पता चले कि तेरे टुकड़े कहीं और ही पड़े हैं। फिर वो गुस्से से कहता है कि अब से तुम इस गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाले, तुम्हें गुरुकुल से निकाला जाता है। जो सुनकर लैंशिंग विंग की तरफ देखकर कहता है, महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी बहन को वो वालेन भी तो हर बार बुली करती हो। जो सुनकर विंग अपनी आईब्रो इकट्ठा कर कहता है, वालेन, क्या वो मेरी बहन को बुली करती है। जिस पर लैंशिंग कहता है, हाँ, और हर बार राजकुमारी को बुली करती है। जो सुनकर विंग पूछता है, अगर वो उसे बुली करती है तो फिर उसने इस बार उसे क्यों बचाया। जिस पर लैंशिंग कहता है, शायद उनका कोई मकसद हो। जो कहकर वो कहते हैं कि आपको मुझसे पहले उससे निपटना होगा। जो सुनकर विंग उसे गुस्से से देखता है, तभी वांग जी अगर आकर कहता है कि उससे तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से निकलो। फिर वो लैंशिंग के कंधों को थपथपा कर कहता है, तुम शराफत से यहाँ से चले जाओगे तो अच्छा रहेगा, वरना विंग और वांगची को तुम्हें फेंकना भी आता है। जो सुनकर लैंशिंग का जो फेस था वो काफ़ी काफ़ी बेकार हो जाता है और वो अपने दांती पीस कर वहाँ से चला जाता है। लैंशिंग उसे दिन गुरुकुल छोड़ देता है। वहीं विंग वांग जी से पूछता है, लैंशन, क्या मुझे उस वालेन को भी देखना चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है, शायद हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यांग को बुली करती है। जिस पर विंग कहता है, चलो देखते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं विंग पता करवाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यांग और वालेन डिनर पर मिलने वाले। जो सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कोई बुली करने वाला किसी के साथ डिनर क्यों करेगा। वहीं विंग और वांग जी खुद वहाँ जाकर चेक करते हैं तो देखते हैं कि जो वालेन थी वो यांग के साथ बैठकर आराम से डिनर कर रही थी। वहीं यांग बस शांति से उसे देख रही थी और यांग ने अपना फेस से मास्क नहीं हटाया था। वहीं वालेन ने अपने फेस से मास्क हटा दिया था और वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। इसके कुछ बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे, जो कि उसकी आंख को कवर भी कर रहे थे। वो यांग को देखकर स्माइल करती है। वहीं यांग बस मुंह बनाकर खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद यांग वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर वालेन उसे रोकते हुए कहती है, राजकुमारी, क्या आप सिर्फ ऐसे ही जाएंगी। जिस पर यांग उसे घूरते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहती हो। जिस पर
वालिन एक वाइन की बोतल आगे करते हुए कहती है, क्या कुछ हो जाए? जिस पर यांग यांग उसे देखती है, फिर वाइन की बोतल ले लेती है और वो उसे पीने लगती है। वहीं वालिन बस स्माइल करती है और वो भी थोड़ी सी वाइन पी लेती है। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी देर तक वहीं बातें करते हैं और वाइन पीते हैं। विंग और वांग जी ये सब देखकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि वालिन यांग यांग को बुली नहीं करती। यांग यांग वाइन पीते हुए उसे देखकर कहती है, वालिन ये नाम कुछ जाना पहचाना नहीं है। जिस पर वालिन अपने एक हाथ को अपने चिन पर रख कर कहती है, शायद आपने कहीं सुना हो। जिस पर यांग उसे घूरते हुए कहती है, सुना नहीं, मैं शायद तुम्हें जानती हूँ। जिस पर वालिन मुस्कुरा कर कहती है, शायद आपकी याददाश्त कमज़ोर है। जिस पर यांग उसे देखकर कहती है, तुम पहेलियाँ मत बनाओ। जिस पर वालिन कहती है, मैं नहीं, पहेलियाँ आप बना रही हैं। जो सुनकर यांग अपनी आई रोल करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वालिन उसके हाथ को पकड़ लेती है, जो देखकर यांग गुस्से से उसका हाथ झटक कर कहती है, डोंट टच मी। जो सुनकर वालिन कहती है, मुझे माफ़ करना, लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकती। जिस पर यांग उसे घूरती है। इस पर वालिन उसे एक और वाइन की बोतल देकर कहती है, ये लीजिए, मुझे पता है आपको वाइन काफ़ी पसंद है। जिस पर यांग उसे वाइन की बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है। वालिन उसे जाते हुए देखकर कहती है, लिटिल यांग यांग, तुम मुझसे से बचकर नहीं भाग सकती। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ पकड़ा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जो कहकर वो स्माइल करती है और वहाँ से किसी बटरफ्लाई की तरह गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यारे भरे पल बिता रहे थे और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। वहीं यांग यांग ने जो कहा था वो कर देती है। वो एक कुछ ऐसे तालिस्मान्स क्रिएट करती है जिससे वो जो कि ब्लैक मैजिक था उसे कंट्रोल कर सके। वो विंग को वो तालिस्मान देती है। विंग उन तालिस्मान को देखकर काफ़ी खुश होता है और उन्हें एक्टिव करता है। वो तालिस्मान एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फिर यांग यांग अपने सर को हल्का सा झुकाकर कहते हैं, गगा, मेरे पास मेरी एनर्जी नहीं है, जिसके कारण मैं इन तालिस्मान को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाई। जिस पर विंग कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जिस पर यांग कहती है, गगा, मैं आपको मेथड बता सकती हूँ, आप कर लेना। जिस पर विंग अपने सर को हिलाकर कहता है, नहीं, इन्हें सिर्फ डार्क मैजिक ही कर सकता है। जिस पर यांग उदास होकर कहती है, काश मेरी कल्टीवेशन अनलॉक हो जाती तो शायद मैं ये कर सकती थी। फिर यांग वहाँ से चली जाती है। वो काफ़ी उदास होकर गार्डन में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर वालिन आती है और यांग को ऐसे देखकर पूछती है, या राजकुमारी, क्या हुआ, आप कुछ ज़्यादा ही उदास हैं। जिस पर यांग उदासी के साथ कहती हैं, मेरी कल्टीवेशन लॉक है और मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसके कारण मैं अपनी गगा की भी मदद नहीं कर सकती। जो सुनकर वालिन कुछ देर सोचती है और फिर यांग को देखकर कहती है, राजकुमारी, अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो क्या आप यकीन करोगी? जिस पर यांग वालिन की तरफ देखती है और पूछती है, क्या? जिस पर वालिन अपने सर को हल्का सा टेढ़ा करती है और कहती है, राजकुमारी, मैं आपकी कल्टीवेशन को अनलॉक कर सकती हूँ। जो सुनकर यांग शॉक हो जाती है और वालिन की तरफ देखकर कहती है, तुम मजाक कर रही हो। जिस पर वालिन उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं गॉड प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। जो सुनकर यांग उठकर कहती है, ये नहीं हो सकता, मेरी कल्टीवेशन तुम अनलॉक नहीं कर सकती। जिस पर वालिन कहती है, आपको इतना यकीन कैसे है? जिस पर यांग कहती है, क्योंकि ये कल्टीवेशन सिर्फ मेरा सोलमेट ही अनलॉक कर सकता है। जो सुनकर वालिन यांग को अजीब नज़रों से देखकर कहती है, तो शायद मैं आपकी सोलमेट हूँ। जो सुनकर यांग उसकी तरफ घूर कर कहती है, नहीं, तुम हमेशा मुझे बुली करती हो, ऐसा पर्सन मेरा सोलमेट नहीं हो सकता। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं वालिन कहते हैं, आप सच्चाई से नहीं भाग सकती। वहीं यांग के दिमाग में ये सब चलता रहता है कि वो उसकी कल्टीवेशन को अनलॉक कर सकती है। यांग अपने मन में कहती है कि नहीं, वो नहीं कर सकती।
यांग यांग को याद आता है कि उसकी कल्टीवेशन कौन अनलॉक कर सकता है। यांग यांग अपने मन में कहती है मेरा सोलमेट, वो पक्का वही होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। वहीं वो वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर विंग और वांग जी आते हैं। विंग यांग यांग को इतना परेशान देखकर पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। जिस पर वांग जी भी उसे हक कर कर कहता है यांग यांग क्या कुछ हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रही। जो सुनकर यांग यांग अपने गगा को देखती है, उसकी आंखें अचानक से भर आती हैं। जो देखकर विंग उसे टाइटली हक कर कर पूछता है यांग यांग क्या बात है। इस पर यांग यांग हल्का सा सिसकते हुए कहती है गगा, उसने कहा वो कर सकती है। जिस पर विंग पूछता है क्या कर सकती है, कौन, और तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिस पर यांग यांग कुछ कहती तभी पीछे से आवाज़ आती है मैंने उससे कहा। विंग और वांग जी पीछे देखते हैं, वहाँ पर वालन थी। विंग उसे पूछता है तुमने इस बार यांग यांग से क्या कहा, अगर तुमने उसे बुली किया है तो पक्का इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस पर वालन आगे आकर कहती है मैं उसकी कल्टीवेशन को अनलॉक कर सकती हूँ, और ये बात मैंने उससे कही, लेकिन उसे यकीन नहीं है। जिस पर विंग शॉक होकर कहता है क्या। इस पर वालन कहती है हाँ, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जो सुनकर यांग यांग उसे गुस्से से कहती है तुम मेरी कल्टीवेशन अनलॉक नहीं कर सकते। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।